गाइस तो आज है डे 10 और डे 10 का पहला क्वेश्चन जो कि आईआईटी जेम 2022 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियोज पे। ठीक है, तो गाइस चलिए डे 10 का हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि आईआईटी जेम 2022 क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, आपको गिवन क्या है कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 10 हाउस होल्ड। ठीक है, 10 हाउस होल्ड का आपको गिवन है, इन ए रीजन इज गिवन बिलो कि हाउस होल्ड 1, हाउस होल्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो आपको 10 हाउस होल्ड का जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आपको गिवन है कि जो हाउस होल्ड 1 है इसका 2800 है, हाउस 2 का 3000 एंड सो एंड सोफा। ओके, तो आपको जो है हाउस होल्ड 10 तक आपको गिवन है। assuming the poverty cutoff, जो कट ऑफ है ऑफ MPCE इज 2000 आपको गिवन है और आपको पूछा गया है कि द स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो इज व्हाट। ठीक है, तो बेसिकली गाइस आपको स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, देन यू विल गाइस सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो गाइस चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैंने भी कोर्स लॉन्च किया है जो कि आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जेम 2025 के लिए सिर्फ और सिर्फ बैच जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट का, माइक्रो मैक्रो स्टैट्स मैथमेटिक्स इकोट्रिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो कि कंप्रिहेंसिव डिटेल एक्सप्लेनेशंस होंगे सारे ऑप्शंस के ऑफ द रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बैच गाइस जो कि आज 22 जुलाई है, ठीक है, तो आज से स्टार्ट होगा और ये आपका दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 3 जो है रियल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स। अनलिमिटेड डाउट है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस अप्रॉक्स हम लोग मोर देन 2000 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं इस सीरीज पे। ठीक है, एकदम विद टॉपिक वाइज होगा, विद टॉपिक वाइज। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा डिटेल जितना भी आईआईटी गेट और आईआईटी आईएसआई 2021 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, ये सारे आपको विद टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। प्लस जितने भी डीएससी के प्रॉब्लम्स है, जितने आईएसआई के प्रॉब्लम्स है, ये सारे जो है आपको इस कोर्स में पूरी डिटेल एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो गाइस ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन गाइस प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक फिर आप अपने आप को रियलाइज नहीं कर पाओगे कि ओके कि हम ठीक है या फिर और मुझे जो है एफर्ट लगानी चाहिए। इसीलिए गाइस ये कोर्स में लेके जो है इसको आया हूँ। ओके, तो गाइस याद रखना डेट कि ये 22 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है जो कि आज है। ठीक है, ओके गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं आंसर के तरफ। ओके, तो जो हाउस होल्ड 1, हाउस होल्ड 2, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है गाइस। यहाँ पे गिवन क्या है कि जो मेरा कट ऑफ है, ठीक है, जो मेरी कट ऑफ क्या है 2000। सपोज कि ये 2000 है, ये पॉवर्टी कट ऑफ है, दिस इज 2000। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना पॉवर्टी गैप रेशियो, मतलब पॉवर्टी निकालना है, तो इसके नीचे ही तो निकालोगे। ठीक है, ये लाइन है और आपको ये गिवन है कि जो है ये पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, ओके, ये कट ऑफ है, तो ये सारे नीचे मतलब इससे कम वाले, तो 2000 से कम वाले को जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात गाइस कि जो स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो का एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला को लिखता हूँ फिर देन जो हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो, ठीक है, स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका गाइस फॉर्मूला होता है कि 1/n समेशन ऑफ i equal to 1 to n और z आपका MPCE जो कट ऑफ है माइनस yi डिवाइडेड बाय z। ठीक है, 4 ये तब वैलिड होगा जब yi जो है लेस देन z होना चाहिए गाइस। n का मतलब
टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितना है, 10 है। जेड जो है आपका पॉवर्टी कट ऑफ, जेड क्या है आपका पॉवर्टी कट ऑफ, और यहाँ पे कट ऑफ कितना है 2000, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2000, ओके। और वाई आई जो है बेसिकली आपका एमपीसीई ऑफ आईएथ हाउस होल्ड, ठीक है, जितने भी ये 10 जो हाउस होल्ड है, जो उसकी जो गिवन एमपीसीई जो है दैट इज, ओके ओके। और और ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जब वाई आई लेस देन जेड, ये कट ऑफ से कम कम वाले वैल्यूज को हम लोग कंसीडर करेंगे, ओके गाइस। अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो गाइस आप खुद यहाँ पे डिसाइड करके देखो कि 2000 मेरा कट ऑफ है, और यहाँ पे हाउस होल्ड वन, तो हाउस होल्ड वन तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2000 से ग्रेटर है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। 3000 हाउस होल्ड टू भी एप्लीकेबल नहीं है। हाउस होल्ड थ्री यस एप्लीकेबल है, क्योंकि ये 2000 से कम है, तो ये आपका एप्लीकेबल है। हाउस होल्ड फोर नहीं, ये जो आपका 3500 है, बट जो मेरा कट ऑफ है वो 2000 है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। और हाउस होल्ड फाइव ये है। उसी तरह से गाइस हाउस होल्ड सिक्स भी नहीं है, हाउस होल्ड सेवन भी नहीं है, हाउस होल्ड एट है, और हाउस होल्ड नाइन भी है, और हाउस होल्ड 10 भी है, ठीक है। तो कितने एप्लीकेबल है, 1 2 3 4 5, तो 5 हाउस होल्ड जो है इस इस सिचुएशन को देखते हुए जो कि स्क्वायर पॉवर्टी गैप रेशियोज में सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, ओके। तो हम्म तो गाइज यहाँ पे जो हाउस होल्ड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो हाउस होल्ड है दैट इज हाउस होल्ड विथ वाई आई लेस देन जेड आर, कौन कौन सा हाउस होल्ड है, दैट इज H3 है, H5 है, H8 है, H9 है, और H10 है, ठीक है, H10 है। तो गाइस अब जस्ट यहाँ पे आप वैल्यूज, आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है, जस्ट यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करो, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि H3 की, ठीक है, लेट्स से कि वी आर टॉकिंग अबाउट केस वन की H3 हाउस होल्ड थ्री का, ओके। तो हाउस होल्ड थ्री का जब अगर हम लोग निकालेंगे ये वैल्यूज, दैट इज z माइनस वाई थ्री डिवाइडेड बाय z, z की वैल्यू क्या है 2000, सो दैट इज 2000 माइनस वाई थ्री, और वाई थ्री क्या है दिस इज एमपीसी ऑफ वाई थ्री इज व्हाट 1200, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो 1200 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2000। तो गाइस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएंगे, इसका वैल्यू आएंगे 0.16, ठीक है, 0.16। उसी तरह से आप H5 का निकालो, H8 का निकालो, H9 का निकालो, H10 का, फिर समेशन करो, फिर डिवाइडेड बाय 1/n, मतलब 1/10 करना है, ठीक है, यू विल गेट इट, ओके। तो गाइस उसी तरह से हम लोग निकालते हैं H5 का, H5 का, तो H5, ओके। तो गैस मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, जो वैल्यूज आएगा दैट इज 2000 माइनस y5, और y5 की वैल्यू है आपका 1400, ठीक है, क्वेश्चन में गाइस गिवन है, डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है फॉर्मूला में, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग कर लेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है, उसी तरह से इसका स्क्वायर, एंड यू विल गेट, इसका जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा 0.09, ठीक है। उसी तरह से गाइस H8 का निकालना है, H8, और H8 में जो Y8 की वैल्यू कितनी है, Y8 का जो वैल्यू आपका 1000 है, ठीक है, तो जस्ट फार्मूला पे पुट करेंगे, Z मतलब 2000 माइनस Y8, Y8 है आपका 1000 डिवाइडेड बाय 2000, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है गाइस, मैं स्क्वायर बार बार भूल जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आएगा 0.25, ओके।
उसी तरह से गाइज H9 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दैट इज 2000 माइनस y9, और y9 का वैल्यू है 900, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 2000 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा 0.3030, ठीक है, 3025, 0.3025 इसकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब लास्ट बचा दैट इज H10, दैट इज H10, और H10 में जो Y10 की वैल्यू है, Y10 का वैल्यू है आपका 1300, ठीक है, 1300। तो गाइस जस्ट फार्मूलाज को पुट करेंगे, Z माइनस Y10, सो Z की वैल्यू क्या है, कट ऑफ वैल्यू 2000 माइनस 1300 डिवाइडेड बाय 2000 का स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज आएगी 0.1225, 0.1225। तो अब हम लोग इसका सारा समेशंस करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो था वो समेशन था, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर जहाँ तक भी है, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल दिस। तो गाइस सारे को हम लोग अब ऐड करेंगे, ऐड, ठीक है, समिंग दिस, ठीक है। तो समेशन ऑफ समिंग दिस स्क्वायर्ड पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी गैप्स, दिस स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप्स। तो गाइस जस्ट वैल्यूज को ऐड करेंगे, 0.16 प्लस 0.09 प्लस 0.25 प्लस 0.3025 प्लस 0.1225, ठीक है। तो इसको जब हम लोग समेशंस करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 0.925, 0.925, ठीक है। और गाइस हम लोग का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, तो ये वैल्यू हमको पता चल गया, बट फॉर्मूला के साथ 1/n भी है, और n यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 हाउस होल्ड्स है। तो जस्ट हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 1/10 से, क्यों, क्योंकि देर आर 10 हाउस होल्ड्स इन टोटल, सो द स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो इज, तो यहाँ पे जो आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो is equal to 0.925 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.0925, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.0925, बट आपको राउंड ऑफ में लेना है, ठीक है, राउंड ऑफ में 3 डेसिमल तक आपको लेना है। तो 0.92, जो कि मैं इसको राउंड ऑफ करके जो है 0.093 बोल सकता हूँ, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन 0.092 से 0.093 गिवन है आंसर शीट में, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो गाइस जब भी अगर स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, आपका कट ऑफ लेवल गिवन होगा, और आपका हर एक जो हाउस होल्ड है उसकी MPC गिवन होगा। फिर जब हम लोग गाइस जो है उसको चेक करेंगे कि जो कट ऑफ लेवल है उससे कम होना चाहिए, ठीक है, फिर देन हम लोग फार्मूला पे पुट करके उसके स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियोज गाइस हम लोग पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर होगा दैट इज 0.093, ठीक है, दैट इज 0.093, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।